सभी भाई बहनों को राधे राधे। आज का कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। फागुन महीने की एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है? क्या सच में इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्रेम और आनंद का आशीर्वाद देते हैं? और क्यों इस दिन से होली के उत्सव की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है? कथा में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आज की इस कथा में हम जानेंगे रंग भरी एकादशी का महत्व, इतिहास और भक्ति का संदेश। क्या है रंग भरी एकादशी? फागुन का महीना, बसंत का मौसम, वृंदावन की गलियों में बहती मंद मंद हवा और हर ओर राधे राधे की ध्वनि। कहते हैं कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तिथि को रंग भरी एकादशी कहते हैं। यह दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और आनंद का प्रतीक है। जय हो वृंदावन। मान्यता है कि इस दिन से वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में होली के उत्सव की शुरुआत होती है। मंदिरों में भगवान को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। भक्त मानते हैं कि यह केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव है। एक बार फागुन मास में वृंदावन में अद्भुत उत्साह था। गोपियाँ, ग्वाल बाल और ब्रजवासी सब उत्सुक थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से रंगों का उत्सव आरंभ होगा। राधा रानी और सखियां पुष्पों और रंगों की थाल सजाने लगी। जैसे ही श्री कृष्ण ने हल्का सा गुलाल उठाकर राधा रानी के चरणों में अर्पित किया, पूरा वातावरण प्रेम के रंग में रंग गया। कहते हैं उस दिन केवल बाहरी रंग नहीं उड़े, बल्कि हृदय भी प्रेम और भक्ति के रंग में डूब गए। रंग भरी एकादशी का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। रंग भरी एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम सबसे बड़ा रंग है। अहंकार छोड़कर भक्ति अपनानी चाहिए। ईश्वर से संबंध आनंद के माध्यम से भी जुड़ जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान का स्मरण करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन पूरे व्रज वृंदावन की गलियों में फूलों और रंगों से सजी होती है। विशेषकर मंदिरों में श्रृंगार होता है। हर भक्त राधे राधे श्याम नाम का कीर्तन करते हैं। वातावरण में एक अलग ही आनंद और शांति का अनुभव होता है। यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि जीवन की कठिनाइयाँ आए तो भी हमें प्रेम और विश्वास का रंग नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत को किस प्रकार किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं, फलाहार करें और दिन भर भजन स्मरण करें। संध्या समय आरती करें। रंग भरी एकादशी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि जब मन भगवान के प्रेम में रंग जाता है, तब जीवन सुंदर हो जाता है। यदि आपके जीवन में कभी उदासी आए तो श्री कृष्ण का नाम लेकर देखिए। कहते हैं सच्चे मन से पुकारो तो वे अवश्य आते हैं। और इसी कथा के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप सच्चे भक्त होंगे तो कमेंट में राधे राधे
राधे कृष्णा ज़रूर लिखेंगे और कथा कैसा लगा हमें कमेंट में बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।